नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल आर्यभट्ट अड्डा परिवार में स्वागत है। आज आप लोग थंबनेल देखकर जान ही गए होंगे कि आज हम लोग जो है किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो समय न गंवाते हुए आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा जो है टॉपिक किस विषय पे है। तो आज जो है हम लोग सीटेट सिलेबस के बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए, इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है और कैरिकुलम क्या है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। पेपर 1 क्लास 1 से 5 के लिए होते हैं और पेपर 2 क्लास 6 से 8 के लिए होते हैं। दोनों में 2.5 घंटा का समय हम लोग को मिलता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में देखते हैं। तो इसमें जो है 2.5 घंटा का समय मिलता है, 150 प्रश्न होते हैं और MCQ प्रश्न होते हैं। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, एक ऑप्शन सही होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 60% जनरल को लाना होता है और SC ST हैं तो 82 लाना होता है। और मीडियम हम लोग देखें पेपर का तो इंग्लिश और हिंदी दोनों होता है। इसके बाद यदि हम सीटेट पेपर 1 का सिलेबस देखें तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी से पूछा जाता है, लैंग्वेज 1 से पूछा जाता है, लैंग्वेज 2 से पूछा जाता है, मैथमेटिक्स से पूछा जाता है, एनवायरमेंटल साइंस से पूछा जाता है और सब में 30 प्रश्न होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं, टोटल 150 मार्क्स का होता है। और यदि हम पेपर 2 में देखें तो इसमें भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी पूछा जाता है, लैंग्वेज 1 पूछा जाता है, लैंग्वेज 2 मैथमेटिक्स एंड साइंस पूछा जाता है, सोशल साइंस पूछा जाता है और सबसे जो है 30 मार्क्स के आते हैं। और इसमें जो है क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, यदि आप ग्रेजुएशन जो है आर्ट्स से किए हुए हैं तो आपके लिए सोशल साइंस आएगा और यदि आप साइंस से किए हुए हैं तो मैथमेटिक्स और साइंस से जो है 60 प्रश्न पूछे जाएंगे दोनों में और मार्क्स जो है टोटल 150 का होता है। 150 प्रश्न होते हैं और 150 मार्क्स का होता है। और हम लोग देखें कि इसकी क्राइटेरिया क्या है, सीटेट का क्राइटेरिया क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि यदि हम लोग जो है 50% अंक के साथ जो है 50% अंक के साथ जो है यदि हम लोग डिप्लोमा किए हुए हैं, DLED किए हुए हैं, इसमें उत्तीर्ण हैं या अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं तो हम पेपर 1 को जो है भर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि यदि हम लोग के पास जो है 2 वर्षीय वाला जो है DLED है हम लोग के पास और 45% से हम लोग जो है उत्तीर्ण है तो हम पेपर 1 भर सकते हैं। इसके बाद क्या है 50% अंक के साथ जो है 4 वर्षीय जो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हुआ है इसमें यदि हम उत्तीर्ण हैं या अध्ययनरत हैं तो हम पेपर 1 को जो है भर सकते हैं। उसी प्रकार चौथा हमारा ये है कि यदि हम 50% अंक के साथ जो है DED जो है स्पेशल एजुकेशन कोर्स होता है, यदि हम इसको कर रखे हैं तो हम पेपर 1 को भर सकते हैं। यदि जो है हमारा स्नातक ग्रेजुएशन और BEd पास हैं हम लोग तो हम लोग जो है सीटेट 1 को भर सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि पेपर 2 का क्या क्राइटेरिया है। तो पेपर 2 में देखते हैं हम लोग कि स्नातक और 2 वर्षीय यदि हम लोग DLED उत्तीर्ण है या अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं तो हम पेपर 2 को भर सकते हैं। स्नातक में कम से कम हमारा 50% अंक है और 1 वर्ष का जो है BEd है तो हम लोग उत्तीर्ण है या अध्ययनरत हैं तो हम लोग जो है पेपर 2 को भर सकते हैं। स्नातक में कम से कम 45% अंक है और 1 वर्षीय जो है BEd में उत्तीर्ण है या अध्ययनरत हैं तो भी हम पेपर 2 को भर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 50% जो है हम सीनियर सेकेंडरी में है और 4 वर्षीय का BEd है, BEd में उत्तीर्ण है या अनुत्तीर्ण है तो हम लोग जो है इसको भर सकते हैं। इसके बाद क्या है कि सीनियर सेकेंडरी में 50% अंक के साथ यदि हमारे पास 4 वर्षीय वाला BA है या BEd है, BSc है या BEd है, BA BEd BSc BEd में उत्तीर्ण है या अध्ययनरत हैं तो हम इसको पेपर 2 को भर सकते हैं। स्नातक में यदि 50 अंक हैं और 1 वर्षीय का विशेष BEd में हम उत्तीर्ण हैं या अध्ययनरत हैं तो हम लोग जो है पेपर 2 को भर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं पेपर 1 का कैरिकुलम क्या है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में बाल विकास को पढ़ना है, अधिगम और शिक्षण की अवधारणाएं पढ़ना है, समावेशी शिक्षा की समझ पढ़ना है, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रियाएं, बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत को हम लोग को पढ़ना है और कोहल वर्ग पियाजे वाइगोत्स्की के सिद्धांत को हम लोग को पढ़ना है। भाषा 1 में देखें तो भाषा की समझ पढ़ना है, शिक्षण की विधियां और पद्धतियां पढ़ना है, भाषा कौशल पढ़ना है, भाषा अधिगम सिद्धांत व्याकरण और शब्दावली। कक्षा में भाषा की भूमिका जो है हम लोग को पढ़ना है। पेपर 2 की बात करें हम लोग तो गद्य और पद अनुच्छेद की समझ पढ़ना है, भाषा शिक्षण की विधियां पढ़ना है, संचार कौशल पढ़ना है, त्रुटियां और सुधार पढ़ना है, द्विभाषिकता और भाषा अधिगम हम लोग को पेपर 2 में पढ़ना है।
और गणित की बात करें तो संख्याएं, जोड़ घटाव, गुना भाग, ज्यामिति, मापन, समय, आंकड़ों का प्रबंधन, गणितीय सोच और समस्या समाधान, गणित शिक्षण की विधियां, त्रुटियां और सुधार को जो है हम लोग को पढ़ना है। पर्यावरण अध्ययन की बात करें, एबीएस की बात करें तो परिवार और मित्र, भोजन, जल, यात्रा, वस्त्र, आवास, जानवर, पौधे, हमारा शरीर, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान से जुड़े मूल तत्व, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण विधियां, गतिविधि आधारित जो है अधिगम को हम लोग को पढ़ना है। और यदि हम सीटेट करिकुलम पेपर 2 की बात करें कि पेपर 2 में क्या पढ़ना है, तो पहला जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है। तो इसमें जो हम लोग को बाल विकास 11 से लेकर 14 वर्ष की आयु तक का पढ़ना है, सीखने की प्रक्रिया और कारक को पढ़ना है, समावेशी शिक्षा, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की समझ को हम लोग को पढ़ना है, शिक्षा शास्त्रीय अवधारणाओं को पढ़ना है, बाल केंद्रित शिक्षा बुद्धि के सिद्धांत को हम लोग को जो है पढ़ना है। इसके बाद भाषा 1 की बात करें तो अपठित गद्यांश की समझ, व्याकरण शब्दावली, भाषा शिक्षण की विधियां, भाषा अधिगम की प्रक्रिया, त्रुटियां और उनका सुधार, कक्षा में भाषा प्रयोग। भाषा 2 की बात करें तो अनुच्छेद की समझ, जिसमें गद्य और पद रहेंगे, संप्रेषण कौशल रहेगा, द्विभाषिकता रहेगा, भाषा शिक्षण में चुनौतियां रहेगा, शिक्षण विधियां एवं मूल्यांकन रहेगा, त्रुटि विश्लेषण रहेगा। गणित की बात हम लोग करें, जो लोग साइंस से ग्रेजुएशन किए हैं उसके लिए गणित और विज्ञान रहेंगे, सामाजिक और जो हमारे साथी जो है बीए जो है आर्ट्स से किए हैं, ग्रेजुएशन आर्ट्स से किए हैं, उसके लिए जो है सामाजिक विज्ञान रहेगा। तो हम लोग पहला देखते हैं गणित और विज्ञान में, तो इसमें क्या रहेगा, संख्या प्रणाली रहेगा, बीजगणित रहेगा, ज्यामिति रहेगा, अनुपात रहेगा, प्रतिशत रहेगा, समय रहेगा, कार्य रहेगा, डेटा हैंडलिंग रहेंगे और शिक्षण के रणनीतियाँ रहेगी। इसके बाद हम लोग साइंस की बात करें, विज्ञान की बात करें तो भोजन, पदार्थ, गति, बल और कार्य रहेंगे, जीव और उनका परिवेश रहेगा, प्राकृतिक संसाधन रहेगा, विज्ञान शिक्षण की पद्धतियां रहेगी, गतिविधि आधारित शिक्षण हो गए, मूल्यांकन की विधियां होगी। वही हम लोग जो है सामाजिक विज्ञान की बात करें तो इसमें इतिहास, भारत का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम तक हम लोग को पढ़ना है, भूगोल, पर्यावरण, संसाधन और मानचित्र तक पढ़ना है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, सरकार, संविधान और लोकतंत्र, इस सब को जो है हम लोग को पढ़ना है, सामाजिक विज्ञान, शिक्षण की विधियां, स्रोत आधारित अधिगम। इसके बाद हम लोग देखते हैं सीटेट एग्जाम फी क्या होता है। सीटेट एग्जाम जो है फी क्या होता है, तो इसमें जो है यदि आप जनरल या ओबीसी हैं तो आपको जो है 1000 जो है रुपया लगेगा, 1000 रुपये लगेगा, और यदि आप दोनों पेपर दे रहे हैं तो 1200 रुपया लगेगा। यदि आप एससी और एसटी हैं या फिर अदर कास्ट के हैं तो आपको जो है एक पेपर के लिए जो है 500 रुपया देना पड़ेगा और दोनों पेपर के लिए जो है 600 रुपया जो है आप लोग को देना होगा। और यदि हम बात करें कि इसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ है, सीटेट की जो है उपयोगिता कहाँ कहाँ है, तो देखिए केंद्रीय सरकार के स्कूल में हम लोग जा सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय में हम लोग जा सकते हैं, नवोदय विद्यालय में जा सकते हैं, केंद्रीय तिब्बती स्कूल में जा सकते हैं, आर्मी स्कूल में जा सकते हैं, नेवी स्कूल में जा सकते हैं, एयरफोर्स स्कूल में जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग जो है जान चुके होंगे कि सीटेट करने से क्या लाभ है और हम लोग जो है कहाँ कहाँ एलिजिबिलिटी हैं। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, कल पुनः मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।